प्रिय दर्शकों, इस समय जाड़े का मौसम चल रहा है। इस मौसम में अक्सर लोगों की एड़ियों की त्वचा फट जाया करती है, जिसे हम क्रैक हिल कहते हैं। आज इस वीडियो में इसी बीमारी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये क्रैक हिल की बीमारी पुरुषों की तुलना औरतों में ज्यादा पाया जाता है। एड़ी फटने का मुख्य जो कारण होता है, उसमें एड़ी की त्वचा सख्त हो जाती है, सूखी हो जाती है तथा उसका लोचपना समाप्त हो जाता है। जब पांव की त्वचा इस प्रकार की हो जाती है और वो व्यक्ति लंबे समय तक किसी कठोर स्थान पे यदि वो खड़ा होता है तो उसके पांव की एड़ियां फट जाती हैं। ये देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति में विटामिन बी3 या विटामिन बी7 की कमी है तो ऐसे व्यक्ति की भी एड़ियां फटने लगती हैं। अगर किसी व्यक्ति को शुगर नाम की बीमारी है या हाइपोथायराइडिज्म नाम की बीमारी है या उसका वजन बहुत ही ज्यादा है तो ऐसे लोगों में एड़ी फटने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा होती है। अगर सिम्टम को हम देखें तो ऐसे व्यक्ति में एड़ियां फट जाती हैं तथा धीरे धीरे त्वचा जो है उसकी निकलना शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों में कभी कभी खुजली होती है तथा क्रैक स्थान से कभी कभी खून का रिसाव भी शुरू हो जाता है। लेकिन यदि ऐसे लोगों के पांव में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो वहां पे बहुत ही ज्यादा ललापन आ जाता है, सूजन हो जाता है, जलन होने लगता है और दर्द भी होने लगता है। वैसे तो इस बीमारी से अन्य कोई परेशानी लोगों में नहीं होती है, बल्कि केवल एड़ी का भद्दापन नजर आता है और थोड़ा सा अनइजीनेस फील होती है। अधिकतर लोगों की एड़ियां जाड़े में ही फटती हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एड़ियां गर्मी के दिनों में भी फटती हैं। हम इसी आधार पे इलाज को भी दो भागों में बांट देते हैं। पहले व्यक्ति वो जिनकी एड़ियां जाड़े के दिनों में फटती हैं। ऐसे व्यक्ति को सल्फर 1 mg की 2 बूंद सुबह सप्ताह में एक बार देते हैं तथा उसके साथ ही साथ सिस्टस कैंडेंसिस 30, बैडिएगा 30 और पेट्रोलियम 30 नाम की दवाओं को क्रमशः सिस्टस कैंडेंसिस को 2 बूंद सुबह, पेट्रोलियम को 2 बूंद दोपहर में और बैडिएगा को 2 बूंद शाम को लेने की सलाह देते हैं। इस दवा को 15 दिन से लेकर के 1 महीना तक प्रयोग करना चाहिए और ये देखा गया है कि इस दवा को प्रयोग करने से फिर एड़ियों के फटना बंद हो जाता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर से आप कोई भी चीज लगाते हैं एड़ी के फटने में तो वह केवल कुछ दिन के लिए ही मदद आपकी करता है, लेकिन यदि इन दवाओं को यदि लेते हैं आप तो ये एड़ी का फटना सदैव के लिए ठीक हो जाता है, क्योंकि एड़ी फटने का कारण कहीं ऊपर नहीं है बल्कि आपके अंदर है। यदि एड़ियों की त्वचा सख्त न हो, उसका लोचपना कम न हो और वो कठोर न हो तो ये एड़ियां नहीं फटेंगी। तो हम जो ये दवा दे रहे हैं उसका काम यही है कि वह त्वचा के लोचपन को बनाए रखे, उसमें नमी बनाए रखे और उसके हार्डनेस को कम कर दे। वैसे यदि आप कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम 2 दवाओं को रिकमेंड करते हैं। पहला 10% यूरिया का सॉल्यूशन, यानी कहने का तात्पर्य यह कि आप 100 ml पानी ले लीजिए, उसमें 10 ग्राम यूरिया खाद को मिला लीजिए तथा उस पानी से अपने पांव को सुबह सुबह आप धोए तथा रात को सोते समय
पेट्रोलियम ऑइंटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। दवा के साथ साथ आप इन ऑइंटमेंट का भी प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। यदि आपका एड़ी गर्मियों के दिनों में फटता है तो ऐसे व्यक्ति में हम नेट्रामुल 200 और सर्सेपेरिला 200 नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। इसमें हम नेट्रामुल की 2 बूंदे सुबह सुबह खाने की सलाह देते हैं तथा सर्सेपेरिला को 2 बूंद शाम को लेने की सलाह देते हैं। यदि क्रैक में बहुत ही गहरा क्रैक हो तो ऐसे मरीज को हम हाइड्रेस्टिस नाम की दवा देते हैं। इस प्रकार से होम्योपैथ में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं और सिम्टम के आधार पे इनका प्रयोग किया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।